पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता जिसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदा का लाडला हमारा प्यारा प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे साथ रहने वाले, हमारे सदा साथ रहने वाले पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 24 में, वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गया। हम सब के पापों को उसने इतने भारी क्रूस के ऊपर अपने शरीर के ऊपर लेकर चला। उसका कोई भी दोष नहीं था। हम पढ़ते हैं संत पेतरुस के पत्र में, उसका कोई भी दोष नहीं था। उसके मुंह से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली थी। फिर भी वो गिरता संभलता हमारे पापों का बोझ लेकर चलता रहा। उस कलवारी पहाड़ की ओर चलता रहा, हमको बचाने के लिए, हम सबको बचाने के लिए। हम देखते हैं जब यीशु क्रूस पर टंगे रहते हैं तो 2 डाकू उनके आजू बाजू में रहते हैं। एक कहता है, यदि तो ईश्वर का पुत्र है तो हमको बचा और अपने आप को भी बचा। पर दूसरा डाकू ईश्वर को देखकर, उस यीशु मसीह को देखकर कहता है, प्रभु जब आपका राज्य आएगा मुझे याद रखना। और ईश्वर उसे कहता है, यीशु उसे कहते हैं कि तुम आज ही मेरे साथ होगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु हम सब से भी कहते हैं कि आज ही यदि तुम विश्वास करते हो कि मैं मानव पुत्र हूँ, मैं ईश्वर का इकलौता हूँ, तो आज ही तुम मेरे साथ होगे। यीशु के साथ रहना मतलब पिता के साथ रहना। हम पढ़ते हैं सुसमाचार में कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। वो त्रिएक ईश्वर जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हम सब से कहता है कि आज तुम मेरे साथ होगे। अगर हम विश्वास करें तो विश्वास करने में ही हमारा उद्धार है। जो तूफानों को शांत करता था, शब्द मात्र से शांत करता था, वो एक पाप की आंधी में गिर पड़ा, हमारे पापों की आंधी में गिर पड़ा। तो सच्चे दिल से उसकी आराधना और स्तुति करें, क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत भी निरंतर यही करते हैं। गिरता संभलता वो चला, खुदा का लाडला। गिरता संभलता वो चला, खुदा का लाडला। तूफानों को जिसने शांत किया, तूफानों को जिसने शांत किया, वो पाप की आंधी में आज गिरा। गिरता संभलता वो चला, खुदा का लाडला। गिरता संभलता वो चला, खुदा का लाडला। तूफानों को जिसने शांत किया, तूफानों को जिसने शांत किया, वो पाप की आंधी में आज गिरा। गिरता संभलता वो चला, खुदा का लाडला। गिरता संभलता वो चला, खुदा का लाडला। हालेलुया।
हालेलुया। जिस क्षण उसकी बगल को छेदा गया, तुरंत लहू और पानी बह निकला। हालेलुया, हालेलुया। 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 इतनी नफरत से उसके शरीर को जब भाले से छेदा गया, फिर भी उसके शरीर से दिव्य करुणा निकली, दया निकली, प्यार निकला। जिस लहू को पाकर हमारे बंधन टूटते हैं, हमें मुक्ति मिलती है। वो प्यारा यीशु मसीह जो मानव पुत्र इस पीढ़ी के लिए चिन्ह था। हम पढ़ते हैं संत लूकस के अध्याय 11 में कि मानव पुत्र इस पीढ़ी के लिए चिन्ह होगा। वो हमारी पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए चिन्ह है। Yes, Lord. उसके नाम पर ही हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यीशु। जिस माँ ने उसे सीने से लगाया था, उसके ही सीने पर हमने वार किया, प्रभु जी। भाले से छेद दिया। हम हमारे सारे पापों को याद रखें, क्योंकि जब हम पाप करते हैं हम उस यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना अध्याय 15 में कि मैं दाख लेता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में फलती है छांटता है, और जो मुझ में नहीं फलती काट देता है। हालेलुया। हालेलुया। हम उसी में ही फल सकते हैं, उसी में हमारा जीवन है। आमीन। तो आइए इस गीत को फिर से हम सच्चे दिल से गाएं कि जिस माँ ने उसे सीने से लगाया था, उसके ही सीने पर हमने वार किया। माँ ने जिसे सीने से लगाया, उसके सीने पे वार किया। माँ ने जिसे सीने से लगाया, उसके सीने पर वार किया। एक तलवार हृदय भेद गई, एक चिन्ह है जिसका विरोध किया। एक तलवार हृदय भेद गई, एक चिन्ह है जिसका विरोध किया। गिरता संभलता वो चला, खुदा का लाडला। गिरता संभलता वो चला, खुदा का ला। आई सच्चे दिल से उसकी आराधना और स्तुति करें। हालेलुया, 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 यीशु, हालेलुया, 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 यीशु, हालेलुया, 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 यीशु, 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 वो मर गया और गाड़ा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको चांटों से मारा गया। उसने इतनी नफरत सहन की सिर्फ हमारे लिए, हम में से एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। उसकी आंख पर पट्टी बांधकर सैनिक लोग कहते हैं, उसे चाटा मारकर कहते हैं कि बता, अगर तू मानव पुत्र है, ईश्वर का पुत्र है, तो बता तुझे किसने मारा। प्रभु इतने प्यार से कहता है कि अगर मैं चाहता तो मेरा पिता 12 से भी अधिक स्वर्गदूत की सेना नहीं भेज देता मुझे बचाने के लिए, पर फिर भी वो नम्र भाव से हमारे लिए इतना धिक्कार सहन करता है, सिर्फ हमारे लिए, हमको बचाने के लिए। अगर वो पुनर्जीवित ना हुआ होता तो हमारा विश्वास ही व्यर्थ था। आज हम इस यूकरिस्ट में उसकी आराधना करते हैं तो इसलिए कि उसने अपने वादे के मुताबिक वह पुनर्जीवित हुआ। हालेलुया। अगर वह तीसरे दिन नहीं जी उठता तो हमारा विश्वास व्यर्थ था, हमारा चिन्ह व्यर्थ था, हमारा सब कुछ व्यर्थ था। आज वह पुनर्जीवित हुआ है, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि वो मानव पुत्र है, एकमात्र ईश्वर का पुत्र है। आइए इस गीत को फिर से गाएं कि उसे मारा गया, गाड़ा गया, पर फिर भी वो जी उठा। मारा गया और
गाड़ा गया, उसके ऊपर थूका गया, मारा गया और गाड़ा गया, उसके ऊपर थूका गया। उसकी गिनती कुकर्मी में हुई और उसकी हस्ती मिटा दी गई, और उसकी गिनती कुकर्मी में हुई और उसकी हस्ती मिटा दी गई। गिरता संभलता वो चला, खुदा का लाडला, तूफानों को जिसने शांत किया, तूफानों को जिसने शांत किया, वो पाप की आंधी में आज गिरा। गिरता संभलता वो चला, खुदा का ला। आइए सच्चे दिल से उसकी आराधना स्तुति करें, अपने कंठों को खोलकर। यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु हालेलुया हालेलुया, यीशु हालेलुया हालेलुया। अपने कंठों को खोल कर उसकी स्तुति करें। जिसके नाम में ही मुक्ति है, उस लहू को अपने ऊपर बहता हुआ देखें। जिस लहू से बंधन टूटते हैं, जिस रक्त के द्वारा हम धार्मिक माने गए हैं, जिस लहू की कीमत पर, उस निष्कलंक मेमने की कीमत पर हम खरीदे गए हैं, उस यीशु मसीह की स्तुति करें। वह नाम जिस नाम के आगे अधोलोक, पृथ्वी तथा आकाश के सब निवासी घुटने टेकते हैं, उस नाम की स्तुति करें। यीशु हमारी मुक्ति के लिए एकमात्र नाम है, यीशु मसीह। यीशु वो हमारे लिए कुकर्मी बना, उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। उसकी हस्ती मिटाने की कोशिश तो की थी, बट वो हस्ती यीशु मसीह आज हमारा चिन्ह है, हमारी मुक्ति का एकमात्र चिन्ह। Yes, Lord. उस यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11 पद संज्ञाएं 45 से लेकर। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का ये चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें ऐसे कुछ लोग थे जो फरीसियों के पास जाकर बताया कि ईसा ने क्या किया था। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें, वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उनमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिनका नाम कैफा था, जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप ये नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने ये बात अपनी ओर से नहीं कही, उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे, और ना केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले। उसी दिन उन्होंने ईसा को मार डालने का निश्चय किया।
इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वे निर्जन प्रदेश में निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर गए और वहां अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदिया का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का के पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए। वे ईसा को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने ईसा को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि कोई व्यक्ति को ईसा का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह उसकी सूचना दे दे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार से ही ऐसे पाठ सुनते आ रहे थे जिसके द्वारा एक टेंशन बिल्टअप हो रहा था। हर दिन के वचन में हम लोग देख रहे थे कि उसके बाद फरीसी वहां पर पहुंचते हैं और प्रभु के विरुद्ध कुछ बातचीत करते या षड्यंत्र रचते हैं और इस प्रकार के एक माहौल बनने की कोशिश करते हैं कि लोग उनके विरुद्ध हो जाए, और एक प्रकार का षड्यंत्र प्रभु के विरुद्ध चल रहा था। आज प्रसंग यह है कि मरियम को मिलने के लिए लोग आया करते थे, क्योंकि लाजरुस की मृत्यु हुई थी और उसके बाद उन्हें सांत्वना देने, और उसके बाद जब प्रभु आए तो लाजरुस को जीवित करते हुए उन्होंने अपनी नजरों से देखा। ये बातें वहां पर फैल गई। काफी लोग प्रभु पर विश्वास किए, पर इनमें ऐसे भी लोग थे जो जाकर शास्त्रियों को ये सारी बातें बता दी ताकि वे प्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रच सके। उसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी प्रभु के चमत्कारों को देखकर उस पर विश्वास करने लगे थे, तो इसलिए उन्हें रोकना बहुत जरूरी था। तो इसलिए वो बड़ा प्लान लेकर आ रहा है। प्लान क्या है कि अगर बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास करें तो रोमी शासन आ जाएगा। रोमी हमारे ऊपर, रोमियों की सेना आएगी और हमें तबाह कर देंगे और हमें पूरी तरह से उनके शासन में जीना पड़ेगा और फिर से हम लोग गुलाम बन जाएंगे। इस बात की हवा दे दी गई वहां पर, और उसके अनुसार एक प्रकार प्रभु के विरुद्ध माहौल बनाने लगे। हम लोग हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इस बात को आजकल बहुत सुंदर तरीके से देखते हैं। विशेष रूप से जिस तरह से एक षड्यंत्र की योजना उस समय 2000 वर्ष पूर्व फरीसियों ने, शास्त्रियों ने मिलकर रचा था, उस प्रकार की एक षड्यंत्र की योजना आज भी हमारे देश में विश्वासियों के विरुद्ध बनाया जा रहा है। ऐसे हमें दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है कि ईसाई लोग या विश्वासी लोग हमारे देश के विरुद्ध है। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर इस बात को दोहराया हूं कि भारतीय कलीसिया ने विशेष रूप से हमारे नेशन को एक नेशन के रूप में बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। एजुकेशन और अन्य क्षेत्र में यह मैं बार बार आपके सामने इस बात को रखा हूं। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर एक प्रकार का लाछन लगाया जाता है कि ये लोग देश के विरुद्ध हैं। हम देश के विरुद्ध कहां होते हैं? प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु को यहूदियों के राष्ट्र के विरुद्ध एक विलन के रूप में दिखाई दिए थे या दर्शाने की कोशिश की गई थी, उसी प्रकार आज हम विश्वासियों के ऊपर भी एक प्रकार का षड्यंत्र रचा रहा है। जब इन वचनों को हम सुन रहे हैं और उनको मनन करने की जब कोशिश करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, ये हमें बिल्कुल उसी तरह से, उसी स्कीम्स के अनुसार दिखाई पड़ता है। हालांकि हम जानते हैं कि हम कितने इस देश के प्रति वफादार हैं, इस वतन के प्रति वफादार है, फिर भी हमारी वफादारी पर लोग सवाल करते हैं। बड़ी विडंबना है। गुरु के साथ में ऐसा हुआ, शिष्य के साथ में भी ऐसा होना तय है,
क्योंकि प्रभु ने ही कहा है कि अगर मेरे साथ ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो तुम्हें भी उसी राह पर चलना पड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सुनते समय, समझने की कोशिश करते समय हम भारतीय कलीसिया के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के उसी राह पर चल पड़े हैं। अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्रसंग में हम विश्वासियों के ऊपर इस प्रकार एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति प्रदान करे, बल प्रदान करे। जब लोग हमारे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, इस प्रकार का षड्यंत्र के द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, हम प्रभु पर पूर्ण विश्वास करें। किस प्रकार उन्हें जवाब दिया जाए? प्रभु ने हमें वचनों से मजबूती दी है। जो बोलना है मैं तुम्हारे मुंह पर रख दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्वास डगमगाए नहीं। जब कोई हमारे ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु में खुशी मनाइए। जिस तरह से प्रभु के साथ में ये लोग किए थे, उसी प्रकार विश्वास के कारण अगर हमें भी सताया जा रहा है तो प्यारे भाई और बहनों, उसमें हम गर्व करें, उसी को ही हमारे जीत समझे। क्योंकि हम लोग इस देश के प्रति 100% ईमानदारी के साथ समर्पित है, लेकिन हम विश्वास से भी जरा भी डगमगाने वाले नहीं हैं। जिस तरह प्रभु ने जो रास्ता हमें दिखाया उसी राह पर चलेंगे पूर्ण विश्वास के साथ में कि प्रभु हमारे साथ खड़े होने वाला ईश्वर है। वह ईश्वर हमारे साथ हमेशा है। पूर्ण विश्वास करें। और विशेष रूप से जब हम आने वाले दिनों पर प्रभु की मृत्यु पर मनन करेंगे, उनके पीड़ाओं पर, उनके क्लेश पर, उनके वेदनाओं पर मनन करेंगे। कलीसिया में वेदना झेल रहे हमारे विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करें, पुरोहितों के लिए भी प्रार्थना करें, सिस्टर्स के लिए भी प्रार्थना करें, पासवानों के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु का उस लहू से हम सामर्थ्य पाए। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, आंखें बंद करते हुए, अपने दोनों हाथों को हृदय पर रखते हुए हम प्रभु से कहें, मेरे अंदर आ जाइए, मेरे परिवार में आ जाइए। आपकी उपस्थिति से सब कुछ बदल जाएगा। उस शतपति के समान हम जरूर कहते हैं कि प्रभु, मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे परिवार में, हमारे घर में या मेरे दिल में आए, लेकिन प्रभु जिस तरह मेरी ने आपके पैरों को छूकर आपसे यही कहा, मत जाना हमें छोड़कर, उस मगदलेना मरियम की उसी भावना से हम आपके पास आए हैं। हमारे अंदर आ जाइए प्रभु, हमारे जीवन में आ जाइए प्रभु। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु आपका वचन कहता है, देखो मैं तुम्हारे हृदय के द्वार को खटखटा रहा हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोल देता है तो मैं अंदर प्रवेश करके उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे साथ भोजन करने की इच्छुक रखने वाले प्रभु, मेरे साथ रहने की इच्छुक रखने वाले प्रभु, आज मेरे जीवन को, मेरे परिवार को मैं आपको समर्पित करता हूं। प्रभु मेरे अंदर आके बस जाइए। आपकी उपस्थिति, आपकी महिमा हमारे जीवन में हो प्रभु। आमीन। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। कैंसर से पीड़ित हमारे सभी भाई बहनों के लिए, विशेष रूप से लीना फर्नांडिस के लिए, रजीना एक्का,
मुकेश, हरमन, रोमा, अशोक, मरियम, इसबेल और उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने नाम हमारे पास भेजे हैं और जिनके बारे में हम जानते हैं, जो इस आराधना में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, और जिन लोगों को हम जानते हैं सबको हम प्रभु को समर्पित करें। प्रभु, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमें पूर्ण रूप से हमें और हमारे परिवार को हताश कर देता है, निराशा में ले चलती है। प्रभु जी, कैंसर आपके नाम से बड़ा नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि दुनिया का सब नाम आपके सामने झुकता है, तो कैंसर भी आपके सामने झुकता है। आमीन। ओ प्रभु, हमारे शरीर के सभी कैंसर सेल्स में आपका सामर्थ्य उतरे प्रभु Yes, जी। Lord. आपकी उपस्थिति से, आपके सामर्थ्य से, आपके पवित्र लहू और रक्त से, आपके वचन की योग्यता से हमारे शरीर से इस क्षण जो लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जो कैंसर पेशेंट्स प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में छुटकारा हो प्रभु। आमीन, हम आमीन। विश्वास करते हैं प्रभु। Yes, Lord. प्रभु, याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 में आपका वचन कहता है, विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करता है। प्रभु, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं मरियम होरो के लिए, आशीष राजन के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं स्टीफन एक्का के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु, इनके विश्वास से अधिक प्रभु इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, Lord. छुटकारा दीजिए प्रभु जी। यीशु। प्रार्थना करते हैं कविता के लिए और बेंजामिन होरो के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, गलत रिश्तों से, गलत संगति से, हर प्रकार की जो चीजें नकारात्मक है, गलत सेवन से इन भाई बहनों को प्रभु संभाल कर रखिएगा प्रभु जी। विशेष रूप से जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, जो अदर रिलीजन के लोगों के साथ अफेयर्स कर रहे हैं, जहाँ पर परिवार उस कारण टूट रहा है, लोग हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, पाप और वासना की दलदल में फंसते जा रहे हैं, उन्हें समर्पित करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, हमें जानने वाले ईश्वर, हम पर दया दिखाने वाले ईश्वर, मैं दयालु ईश्वर हूँ ऐसा बोलकर हमारे पापों को क्षमा करने वाले ईश्वर, इस 40 काल में जब हम आपके दुख भोग का मनन करते हैं प्रभु, आपकी दुख भोग की योग्यता से उन सभी भाई बहनों को जो गलत रिश्तों में फंस गए, बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन असहाय हो गए हैं, हताश हो रहे हैं, डर रहे हैं, उनको हम समर्पित करते हैं प्रभु। आपका सामर्थ्य उनके जीवन में उतरे प्रभु, पवित्र लहू से उन्हें ढक दीजिए प्रभु जी, शुद्ध कीजिए प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशुवे आराधना 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 आराधना। ओ जीसस जीसस, तेरी स्तुति 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 स्तुति। ओ प्रभु, आपके नाम के सामर्थ्य से जो कोई चीज या व्यक्ति जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, वो हमें और हमारे परिवार से हमेशा के दूर हो जाए प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। आशीष से भर दीजिए प्रभु, कृपाओं से भर दीजिए प्रभु जी, आपकी करुणा से भर दीजिए प्रभु जी। ओ जीसस जीसस तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। हाँ प्रभु जी, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। कई बार प्रभु हम अच्छी कोशिश करते हैं नौकरी मिलने के लिए, करने के लिए, अच्छे से इंटरव्यूज अटेंड करने के लिए प्रभु जी, लेकिन हम हताश हो जाते हैं, लेकिन हम हताश हो जाते हैं, हम निराशा में चले जाते हैं प्रभु। चप्पलें घिसती है, लोगों का ताना बढ़ता है, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसे निराश होने वाले हजारों लाखों नव युवक जो इस आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, उन्हें समर्पित करते हैं। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उदय प्रकाश करकेटा के लिए और उस समान सभी युवक युवतियों के लिए जो नौकरी की तलाश में है प्रभु जी।
प्रभु जो अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें समर्पित करते हैं प्रभु। आपकी आशीष इनके जीवन में हो प्रभु। हर प्रकार के अड़चन इनके परिवार से, इनके जीवन से हट जाए प्रभु। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य संख्या 2 का वचन इनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। हर प्रकार के ब्लॉक्स हट जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जोआकिम लकड़ा के लिए प्रभु जी, जिन्हें अच्छी स्वास्थ्य की ज़रूरत है। स्टीफन एक्का को समर्पित करते हैं जिनके पेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और प्रभु आपकी आशीष इनके जीवन में हो प्रभु जी। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं रौनक मिंच के लिए और मरियम के लिए प्रभु जी। उस समान उन सभी भाई बहनों के लिए जो किसी भी तरह की डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना मांगे हैं। ओ प्रभु, कई बार हम गलत चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कोई किसी तरह की एक शक्ति हमें बंधे रखती है प्रभु जी। हम आपके प्रेम का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी दया का अनुभव हमारे जीवन में नहीं हो रहा है प्रभु। हम में से ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में पश्चाताप भी नहीं है प्रभु। पाप का बोध नहीं होता है हमारे अंदर प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हमारे कठोर मन को आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे पत्थर जैसे मन को पिघला दीजिए प्रभु जी। हमें एक नया हृदय दीजिए प्रभु जी। आपने कहा है मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, मैं आप में एक नई आत्मा से भर दूंगा। ओ प्रभु, इस आत्मा और इस नए हृदय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से जो किसी भी तरह के बंधन में फंसे हुए, जो घर बंधन में फंसे हुए हैं, उनके परिवारों को समर्पित करते हैं। हर प्रकार की बुरी शक्ति से, बुरी आत्माओं से, नकारात्मक चीजों से इन्हें और इनके परिवार को छुटकारा दे प्रभु। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु, आराधना 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 आराधना। हमारे परिवार में जहाँ कहीं पे भी एक नेगेटिव स्पिरिट है, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक चीज से, लॉर्ड वी प्रे फॉर माइटी डिलीवरेंस ऑफ जीसस। आपके नाम के सामर्थ्य से वहाँ पे बंधन टूट जाए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति वहाँ पर उतरे प्रभु जी। यिर्मयाह 30:8 का वचन उनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16-20 का वचन पूरा हो प्रभु जी। मलाकी 4:3 का वचन पूरा हो प्रभु जी। ओ लेट देयर बी माइटी डिलीवरेंस इन आवर फैमिली। ओ हालेलुया हालेलुया। शीश झुकाते हुए, आशीष स्वीकार करते हुए अपने परिवार के बंधन तोड़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु, आराधना आराधना आराधना। आपके नाम के सामर्थ्य से ये पूरा हो। ओ जीसस 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 तेरी स्तुति स्तुति। ओ तेरी स्तुति स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचनों से मेरी प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। वचनों से मेरी प्यास बुझा, तेरे इशारे पे चलना सिखा। तू है प्रभु जीवन का स्रोत, तू है प्रभु जीवन का स्रोत। मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में आजा प्रभु।